नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो विषय है वो है फीस वृद्धि को लेकर के। जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोविड सिचुएशन है, ऐसे में सभी लोगों की स्थिति ख़राब है और इस ख़राब स्थिति के बावजूद भी पता नहीं सभी यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज़ है या नहीं। वो इस विपरीत परिस्थितियों में भी फीस को लगातार बढ़ा रहे हैं। खास करके बीएड के जो पाठ्यक्रम हैं, इससे पहले विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के फ़ीस को बढ़ा दिया गया। अभी कुछ दिन कल की ही बात है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी फ़ीस को 90,000 से सीधा 1,30,000 रुपये तक कर दिया गया। तो इसी विषय को लेकर के आज हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं कि इस विषय में क्या हुआ और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं उसका फ़ी स्ट्रक्चर लगातार बढ़ चुका है और इससे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अभी आज विभिन्न स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पहुँचे थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव, और वे वाइस चांसलर से मिलें, वाइस चांसलर नहीं, प्रो वीसी से मिलें। प्रो वीसी के अंतर्गत ये मामला नहीं आता है, इसीलिए इस मामले को लेकर के वाइस चांसलर से मिलने की बात कही गई। और उसके बाद जो कुल सचिव हैं, जो कि जिनके अंतर्गत ये वित्त विभाग आता है, उनसे मुलाकात की गई और सकारात्मक पहल रही, सकारात्मक रूप से बातचीत भी हुई। क्योंकि जिस प्रकार से फ़ीस को बढ़ा दिया गया, जिस प्रकार से फ़ीस को 90,000 से सीधा 1,30,000 कर दिया गया, वो भी उस सिचुएशन में जब स्टूडेंट्स ने फ़ी स्ट्रक्चर देख करके अपना चॉइस फिलिंग किया था और 27 तारीख के डेट को फ़ीस को अचानक से 40,000 एक साथ बढ़ा दिया जाना कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गलत है। क्योंकि और ये कानूनन भी गलत है, क्योंकि जब हम फ़ी स्ट्रक्चर को देख करके अपना चॉइस फिलिंग किए थे तो उस स्तर पे अचानक से फ़ीस को बढ़ा दिया जाना एकदम से पूरे तरीके से गलत है। और इस विषय को लेकर के आज कुल सचिव महोदय से मुलाकात की गई, वार्ता हुई और वार्ता के पश्चात कुल सचिव के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि इस विषय पे पुनः विचार विमर्श किया जाएगा कुलपति महोदय के साथ और इस पे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे छात्रों के लिए। यदि सकारात्मक पहल नहीं होते हैं तो अविलंब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस फरमान के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आज के लिए ये जो खबर है ये इम्पोर्टेंट रखता है, खास करके जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं बीएड के परीक्षार्थी विद्यार्थी। उन्होंने तो 90,000 का एक बना के रखा था कि इतने में खर्च में हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि यहाँ 90,000 अर्ध सरकारी कॉलेजों को 90 से 1,30,000 कर दिया गया, तो वहीं प्राइवेट कॉलेजेस भी आप 40 से 50,000 रुपये वो अपने फ़ीस को भी बढ़ा देंगे। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट्स गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं उनके लिए बीएड का पाठ्यक्रम बीएड करना कहीं ना कहीं मुश्किल और हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में विकल्प बनता है अपनी आवाज़ को उठाना। और ये जो गलत हुआ है, अचानक से नामांकन प्रक्रिया के बीच में फ़ीस को बढ़ा दिया गया, उसके खिलाफ में आवाज़ को बुलंद करना। तो अभी लगातार यूनिवर्सिटी में इस विषय को लेकर के गहमा गहमी रहेगी और यदि किसी सकारात्मक कदम को यूनिवर्सिटी नहीं उठाती है तो